नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो पाठ्य योजना है संस्कृत का एक नाटक है जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है वांग मन प्राण स्वरूप में। दोस्तों, ये जो हमारा प्रकरण है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वांग मन प्राण स्वरूपम मतलब है वांग यानी वाणी, मन यानी मन और प्राण यानी आपके जो जीवन रहते हुए जो प्राण हैं वो उसका स्वरूप बताया गया है। यानी आपकी वाचक स्वरूप में जो वाणी होती है, मन होता है और प्राण होता है, उसका स्वरूप इस पाठ में बताया गया है। चलिए पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद कक्षा की अगर बात करें तो कक्षा 9 के लिए बनाई गई ये पाठ्य योजना है। कालांश और विषय, दिनांक, दिवस, अवधि यहाँ पर अंकित करने के बाद आप बढ़ते हैं उद्देश्य पर, जिसमें हम सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य दो प्रकार से विभाजन करके लिखते हैं। जो कि सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। बात करते हैं सामान्य उद्देश्य में। देखिए, संस्कृत में आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखे हैं, मैं हिंदी में इनका ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहला है छात्रों में अभिनय कला का कौशल उत्पन्न करना। बच्चों में क्या करना है? अभिनय कला का कौशल उत्पन्न करना है। दूसरा है वार्तालाप सरल संस्कृत में प्रयोग की जा सके ऐसी अभिप्रेरणा बच्चों में उत्पन्न करनी है। संस्कृत की विविध जो नाटक हैं उनका परिचय देना है और छात्रों में स्वस्थ मनोरंजन यानी अच्छे से अच्छा मनोरंजन हो सके उसके प्रति प्रवृत्त करना है। बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। पहला देखिए, छात्र वाणी, मन और प्राण के स्वरूप पाठ के विषय में जान पाएंगे। छात्र नाटक के प्रति उत्साहवर्धन और रुचि उत्पन्न कर पाएंगे और नाटक के माध्यम से पात्रों का ज्ञान भी कर पाएंगे कि नाटक में पात्र किस प्रकार से अभिनय करते हैं। सहायक सामग्री तो बात करें तो श्यामपट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, लपेट फलक है, संकेतक। लपेट फलक को संस्कृत में आकुंचन फलकम कहा जाता है। बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान की तरफ। तो छात्र वांग मन प्राण स्वरूपम विषय के बारे में सामान्य जानते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है वयम पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति। हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो विद्यालय। विद्यालय वयम के पाठयन्ति की विद्यालय में हमें कौन पढ़ाता है? तो शिक्षकः। शिक्षका अस्माभि केन माध्यमे पाठयन्ति की शिक्षक हमारे को किस माध्यम से पढ़ाते हैं? तो वदन यानी बोलकर, लेखन यानी लिख कर के माध्यम से पढ़ाते हैं। वदन यानी वाक, स्वरूपम विषय किम भवन्तः किम जानन्ति की जो वाक है या वाणी है उसके स्वरूप के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे संभावित उत्तर देते हैं। बढ़ते हैं उद्देश्य कथन पर। तो इस पाठ से संबंधित यानी जो वांग मन प्राण स्वरूपम जो हमारा पाठ है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसे कहते हुए प्रस्तुतिकरण पर आते हैं। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पाठ को खोलने का निर्देश देते हैं। सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। आदर्श वाचन में ध्यान रखना, यहाँ पर विषय वस्तु का भी निर्देश दिया गया है और छात्र अध्यापक भाव अनुगुण आरोह अवरोह के साथ क्रम के साथ क्या है कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करता है। ठीक है, और यहाँ पे सभी बच्चे क्या है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ विषय वस्तु दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अनुकरण वाचन, इसमें क्या होता है छात्र अध्यापक कुछ छात्रों को क्या है पाठ का अनुकरण करने के लिए निर्देश देता है। अन्य बच्चे क्या करते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संसद में क्या करता है छात्र अध्यापक जब बच्चों से अनुकरण करवाता है तो अनुकरण करते समय बच्चे कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देते हैं। उन अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए छात्र अध्यापक बच्चों की सहायता से ही श्यामपट पर क्या करता है इनका अशुद्धियों का संशोधन करता है। यहाँ पर जो थोड़ा मिट गया है वहाँ पे दे संशोधनम करिष्यति, यहाँ पे लिख सकते हैं संशोधनम। ठीक है, आगे करिष्यति लिखना है क्योंकि छात्र अध्यापक अकेले रूप में कह रहा है। आगे देखिए काठिन्य निवारणम, इसमें पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द है उनका छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से निवारण करवाता है और सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका यानी स्व पुस्तिका में इसको लिखते रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कठिन शब्द है, इनका अर्थ छात्र अध्यापक द्वारा यहाँ पर किया गया है, दर्शाया गया है। जैसे पृष्ठुम यानी प्रश्न पूछने के लिए, अशितस्य यानी खाए हुए का, अन्नमय यानी अन्न से निर्मित, सर्पी यानी घी, तेजोमय यानी अग्नि का परिमाणभूत, उपदेशांते यानी व्याख्यान के अंत में, अधीतम यानी पढ़ा हुआ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पाठाभिनय, छात्र अध्यापक सभी छात्रों के साथ मिलकर पाठ का अभिनय भी करता है, जिसमें वाचिक एवं भूमिका माध्यम से बच्चों का अवगत करवाता है। सभी बच्चे पात्रों के अनुसार पाठ का अभिनय भी करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बोध प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है अन्नस्य कीदृश भाग अस्ति, कि अन्न जो कीदृश यानी किसका भाग है, तो अन्न है जो सबसे अंगिष्ट यानी सबसे छोटे से छोटा भाग है, उसको ही अन्न से छोटा भाग है, उसको ही मन कहा जाता है। दूसरा है मध्यमानस्य दग्धन अनिष्ठ भाग किम भवति, की जो मथे हुए दग्ध यानी जो दूध है या दही है, उसका मथा हुआ जो छोटे से छोटा भाग है, लघुतम भाग है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको सर्पी यानी घी है। आगे बढ़ते हैं। मन की दृश्य भवति, मन कैसा है, तो अन्नमय रूप में मन को कहा गया है। और तेजोमयी का भवति, तेजमयी किसे कहा गया है, वाणी को कहा गया है। यानी अन्नमयी आपके मन को कहा गया है, तेजमयी आपकी वाणी को कहा गया है। अब बढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रश्नों पर, जिसमें पहला देखें पाठ्यस्मिन् अरुणिम कै उपदिश्यति, की पाठ में जो अरुणी है वो किसको उपदेश देता है, तो श्वेत केतु को देता है। वत्स चिरंजीवी भव इति कै वदति, ऐसा कौन बोलता है, तो अरुणी ही श्वेत केतु को बोलता है। अयम पाठ है कस्मात् उपनिषद है गृहीतो, यह पाठ है किस उपनिषद से लिया गया है, तो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। पाठ के प्रारंभ में ही ये चीज़ें बताई गई हैं। श्वेत केतु सर्वप्रथम अरुणी कस्य स्वरूपम विषय पृच्छन्ति, श्वेत केतु सबसे पहले अरुणी को किसके स्वरूप के बारे में पूछता है, तो मनस यानी मन के स्वरूप की। सर्पी किम भवति, की जो घी है वो क्या है, तो वो जो मथे हुए जो दही है उसका छोटे से छोटा यानी 100 अणिमा यानी छोटे से छोटा या लघुतम भाग है। अब बढ़ते हैं अंतिम रूप में, जो कि है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक सभी बच्चों को गृह कार्य के रूप में ये देता है। जैसे प्रश्न देता है सर्वे छात्रा वाङ्मय प्राण स्वरूपम विषय विभाजनम कृत्वा आनयतु, कि सभी छात्र क्या करेंगे, वाणी, मन और प्राण के स्वरूप को विभाजन करके लिख करके लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना, जो कि संस्कृत का एक नाटक, जो कि कक्षा 9 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है वाङ्मय प्राण स्वरूपम, जो होती है यहाँ पे समाप्त। इसकी PDF की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो भी जानकारी है आप हमारे चावला एजुकेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पाठ्य योजना अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। धन्यवाद।